आज भारत दुनिया के अंदर की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारे इस जीडीपी के अंदर 3% जो कंट्रीब्यूशन आता है वो इस छोटे से इलाके से आता है जो मुंबई में स्थित बीकेसी या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है। ये रीजन छोटा होने के बावजूद अरबों रुपए के ट्रांजैक्शंस हर साल देखता है। सोचकर ऐसे लगेगा कि ये काफी इन्फ्लुएंशियल एरिया है, बहुत पुराना होगा और बहुत लंबे समय से इसकी प्लानिंग की गई होगी। लेकिन बीकेसी आज से तकरीबन 50 इयर्स पहले ही पहली बार कंसेप्ट के रूप में सोचा गया था और एक्चुअल ग्रोथ जो है इस रीजन का वो पिछले 20 सालों का ही है। कैसे कुछ समय में ही बीकेसी बन गया देश का मोस्ट एक्टिव कमर्शियल एरिया जहाँ पे ऑफिस के रेंट महीने में 1 करोड़ से ज्यादा जाते हैं और पैसा पानी की तरह बहता है। फरारी मैक्लेरिन जैसे शोरूम्स यहाँ पे देखने मिलते हैं और देश के और दुनिया के सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रिचेस्ट लोग यहाँ पे कैसे बिजनेस करते हैं, इसी की हिस्ट्री के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, मुंबई के अंदर जो प्राइमरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक जमाने में हुआ करता था वो था सदर्न मुंबई का नरीमन पॉइंट। अगर आपने कभी मरीन ड्राइव की फोटोज देखी है जहाँ पर आपको एयर इंडिया बिल्डिंग, इंडियन एक्सप्रेस टावर जैसी बिल्डिंग देखने मिलती है, तो वही नरीमन पॉइंट का एरिया है जहाँ पर एक जमाने में बहुत ज्यादा बिजनेस होता था। और पता है अजीब बात क्या है नरीमन पॉइंट के बारे में, कि इसको आर्टिफिशियली बनाया गया था। पूरा का पूरा नरीमन पॉइंट जो है वो रिक्लेम्ड जमीन पर बना था। हालांकि उसका एक बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ था, लेकिन ये न्यू जमीन अवेलेबल होने की वजह से फोर्ट एरिया से बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे नरीमन पॉइंट में शिफ्ट हुआ। मंत्रालय और सरकारी ऑफिस भी यहाँ पे थे, जिसके वजह से बड़े लेवल पे यहाँ पे पैसा जनरेट होना शुरू हो गया और मुंबई अर्थव्यवस्था के मामले में आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन 1970s और 80s आते आते हालत ये हो रही थी कि नरीमन पॉइंट के अंदर की ज्यादातर जमीनें अब खत्म हो रही थी। जरूरत थी एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐसे लोकेशन की जो कि दूर हो नरीमन पॉइंट से, ऑफिस वगैरह वो होस्ट करे और बिजनेस वहां पे बढ़ सके। और इसी समय के आसपास कंसीव किया गया था MMRDA या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और ये साल था 1975। और MMRDA ने जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लिया अपने कंसीवमेंट के बाद में तो वो था बीकेसी को डेजिग्नेट करना एज स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी और उसका डेवलपमेंट करना। और ये हुआ था साल 1977 में। मुंबई का बांद्रा और कुर्ला ये वेस्टर्न और सेंट्रल सबर्ब्स के दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इलाके हैं। कुर्ला बहुत ज्यादा क्राउडेड है, जबकि बांद्रा एक डिफरेंट हाई प्रोफाइल नेबरहुड के लिए तब भी जाना जाता था। लेकिन इन दोनों के बीच में जो जमीनें थी वो काफी ज्यादा मार्शी थी, मैंग्रोव्स थी। यहाँ पे मीठी नदी जो मुंबई के बीच से पास करती है वो यहाँ के रीजन के आसपास में आते आते बहुत ट्विस्ट एंड टर्न होना शुरू होती थी, जिसके वजह से यहाँ पर कभी कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसके वजह से एक ऐसा पीस ऑफ लैंड भी बचा था मुंबई के बीच में जिसके आजू बाजू में तो डेवलपमेंट हो गया था, लेकिन वेल कनेक्टेड होने के पोटेंशियल के बावजूद ये लैंड यूज नहीं हो रहा था। और इसीलिए MMRDA ने इसका पोटेंशियल देखते हुए 370 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया यहाँ पर डेवलप करने का डिसीजन लिया। हालांकि ये एरिया अंडर यूटिलाइज था और बहुत ज्यादा फ्लड प्रोन था, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग करके जो है चीजों को एग्जीक्यूट किया गया। बेसिकली हुआ ये कि सारी की सारी जो ये जमीन थी इसको MMRDA को सुपुर्द किया गया, या कहे तो इनको जो है ओनर बना दिया गया। और फिर MMRDA ने यहाँ पर प्लानिंग इस तरीके से की कि एक कॉन्सेप्ट बनाया, और ये बात चल रही है 1980s की, जहां पर ये जो जमीन इनको मिली थी उसको उन्होंने अलग अलग पर्पस के हिसाब से डिवाइड किया। कहीं पर लार्ज कमर्शियल प्लॉट्स थे, कहीं पर ग्रीन स्पेसेस थे, कुछ प्लॉट जो है वो बैंकिंग के लिए रिजर्व थे और कुछ प्लॉट्स कॉन्सुलेट के लिए, कुछ स्कूल्स के लिए और कुछ रिक्रिएशनल चीजों के लिए। इसके अलावा वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, रूट नेटवर्क्स, इनको बनाने का काम भी MMRDA ने किया। और डिजाइन यहाँ पे इस तरीके से हो रहा था कि हाई ट्रैफिक डिमांड को भी ये हैंडल कर पाए। हालांकि आज ये आयरनी बन गया क्योंकि बीकेसी इज वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट ट्रैफिक इन द सिटी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट तब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था कि एक जमीन हम ले लेंगे, उस पर प्लॉटिंग करेंगे जहां पे चीजें रिजर्व हो गया अलग अलग चीजों के लिए, और फिर उसको ऑक्शन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट उस समय देश के लिए बहुत नया था। अब MMRDA ने प्लॉट वगैरह तो बना दिए, लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइज को ऐसी जगहों पे, नए जगहों पे अट्रैक्ट करने के लिए पहले कोई ना कोई वहां पे कैटलिस्ट देने की जरूरत है। और इसको देखते हुए कुछ सरकारी ऑफिस सबसे पहले बीकेसी के पास में बने। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका एक ऑफिस बनाया गया बीकेसी में। कई सारे गवर्नमेंटल बॉडीज, नाबार्ड, ये सब भी बीकेसी में बनना शुरू हुई, जिसकी वजह से धीरे धीरे पब्लिक बीकेसी में जाना शुरू करती है। लेकिन मेजर जो चेंज आया वो था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बीकेसी में आना।
ये था साल 1986 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे दो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक जगह पे होने की वजह से उस रीजन की प्रायोरिटी बाकी बैंकिंग सेक्टर्स वाले प्लेयर्स को भी समझने लगी और इसकी वजह से तेजी का डेवलपमेंट शुरू हो गया। 1990s एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हो ये गया कि नरीमन पॉइंट में बची कुची जो रियल एस्टेट अवेलेबल थी वो इतनी महंगी हो गई कि बहुत सारी कंपनीज के रीच के बाहर वो जाना शुरू हो गई। इसकी वजह से कंपनीज बाहर आना शुरू हुए नरीमन पॉइंट के, और वो गए कहा बीकेसी में। MMRDA तब तक काफी सक्सेसफुल होना शुरू हो गई थी और इसीलिए उन्होंने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इन जैसे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया बीकेसी की कनेक्टिविटी, और इसकी वजह से बढ़ती गई। इसके बाद में 1990s में क्योंकि यहाँ पे फ्लडिंग प्रोन रीजन था तो मीठी रिवर डेवलपमेंट नाम का एक प्रोजेक्ट किया गया। डेवलपमेंट तो ये नहीं था, लेकिन बेसिकली नदी को इस तरीके से कंट्रोल किया गया कि यहाँ पे बाढ़ न आए और यहाँ पे कुछ जगहों को इकोलॉजिकली प्रिजर्व भी किया गया। 2000s में एक पेस पकड़ लिया था बीकेसी में, जहाँ पर लिबरलाइजेशन के बाद में जो एक बहुत बड़ा इनफ्लो होने लगा था बाहरी पैसों का भारत के अंदर, वो इंडिया में जब मुंबई में होता था तो वो बीकेसी में जाता था। सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और हमारे देश की भी बैंक्स ICICI जैसी इनके हेडक्वार्टर्स मूव होना शुरू हो गए बीकेसी में। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा बड़े अश्योरेंस की जरूरत थी बीकेसी के रोल पे, तो यूएस कॉन्सुलेट 2007 में ओपन हुआ, जो कि पहले सदर्न मुंबई में लोकेटेड था। यूएस कॉन्सुलेट का रीलोकेट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट था, क्योंकि इसके पहले ये मुंबई के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर अपना कॉन्सुलेट होस्ट करते थे, जो एक जमाने में बिकी हुई सबसे महंगी प्रॉपर्टी अराउंड 700 करोड़ की जो पूनावालास ने खरीदी थी। लेकिन यूएस कॉन्सुलेट के आने के बाद में सबके लिए दी बेस्ट लोकेशन टू हैव एन ऑफिस इन मुंबई बीकेसी बन गया। इसके बाद में MMRDA ने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर भी ओपन किया, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छे से इंटरनेशनल समिट्स वगैरह होने के लिए ऑप्शन मिल गया और इसकी वजह से बीकेसी एक हसलिंग बसलिंग हब बन गया। बाद में 2014 में सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड के खुलने के कारण ईस्ट वेस्ट की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी बन गई कि बीकेसी में आना जाना बहुत ईजी हो गया। कुछ और फ्लाईओवर्स भी रिसेंट टाइम में बने हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है बीकेसी के अंदर की आज के डेट में एक समस्या है। एक फन फैक्ट यहाँ पे मैं आपको साइड में बताता हूँ। जनरली जब बीकेसी बन रहा था, जब इसकी प्लानिंग हो रही थी और 2010s के डेकेड में जब इसका एक्सपेंशन सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा था, तो कई बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट जो है वो वॉकेबिलिटी के हिसाब से बनाया गया था। कुछ प्लान्स ऐसे आए थे MMRDA के पास में कि जो मेन ऑफिस बिल्डिंग है वो तो ऑब्वियसली प्राइवेट एंटिटी होल्ड करेगी, लेकिन नीचे कुछ गार्डन्स होंगे, कुछ वॉकेबल एरियाज होंगे, वो जो है पब्लिक के लिए ओपन रखने का प्लान था कुछ नए ब्लॉक्स के अंदर, और ये काफी ज्यादा मॉडर्न थिंकिंग थी। अनफॉर्चुनेटली ये वही समय था जब मुंबई में 26/11 के हमले हुए। इसके बाद में अचानक से जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो या सरकारी बिल्डिंग्स, यहाँ पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया, जिसकी वजह से आज अगर आप बीकेसी में चलते हो तो आपको बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स देखने मिलते हैं और इसकी वजह से दो बिल्डिंग्स के बीच में चलना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये उस जमाने के नीड्स के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बीकेसी बिल्कुल वॉकेबल नहीं है। कुछ सालों पहले बीकेसी में साइकिलिंग ट्रैक्स को ऐड किया गया, जिसका इस्तेमाल ज्यादा होता नहीं है और कभी कभी इसके ऊपर ऑटो चलते हुए भी नजर आ जाते हैं। और अगर बात करें रीसेंट डेवलपमेंट्स की, तो बीकेसी में से 2 मेट्रो लाइंस गुजर रही है, लाइन 2B और लाइन 3। लाइन 3 जो है आधे फेज में ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, जबकि दूसरी लाइन जो है कुछ समय बाद खुल जाएगी। इसके अलावा बीकेसी के अंदर एक पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट बनाने पे भी काम चल रहा है, जिसकी कंसल्टिंग शुरू है। इसके अलावा बीकेसी के अंदर बुलेट ट्रेन स्टेशन का टर्मिनस है, जो मुंबई का होगा, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए। और जो यहाँ पे अंबानी साहब है, उन्होंने जियो वर्ल्ड सेंटर, जियो वर्ल्ड ड्राइव, इन जैसे बड़ी बिल्डिंग्स बनाई है, जो कन्वेंशन सेंटर से लेकर लग्जरी मॉल्स होस्ट करती है। JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, ये भी अपने इंडिया हेडक्वार्टर्स अब यहाँ पे मेंटेन करते हैं। और बीकेसी के ये जो सक्सेस स्टोरी थी, इसने एक्चुअली MMRDA को एक कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिलाया था। आज मुंबई और मुंबई MMR के अंदर बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट जो MMRDA एग्जीक्यूट करती है, और चाहे चीजें परफेक्ट क्यों ना हो, लोग ये बात जरूर समझते हैं कि लोकल बॉडी से ज्यादा एग्जीक्यूशन बेटर MMRDA का ही होता है। आगे की अगर हम बीकेसी के फ्यूचर की बात करें, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ IFSC या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनेगा, जो कि इसके बुलेट ट्रेन सेट के ऊपर बनने वाला है। और बीकेसी एक नई बन रही है खारगर नवी मुंबई में और नैना के पास, जो कि एक न्यू प्लान सिटी होगी, जहाँ के बीच में MTHL के द्वारा कनेक्टिविटी इस बीकेसी से
दी जाने वाली है। अभी भी एक्चुअली बीकेसी के अंदर कुछ प्लॉट्स बचे हुए हैं जिनका ऑक्शनिंग एमएमआरडीए के द्वारा रिसेंटली किया गया और वो देश के सबसे महंगे प्लॉट्स बनकर बिके। वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये बिल्डिंग्स जो बन रही है ये बीकेसी के अंदर और ऑफिसेस लेकर आएगी। लेकिन आफ्टर अ फ्यू इयर्स बीकेसी के अंदर प्लॉट्स की संख्या खत्म होने वाली है और 8 से 9 साल में हमें ये देखने मिलेगा कि जो नरीमन पॉइंट का हाल हुआ था 80s 90s में, वो सेम हाल जो है बीकेसी का होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में हमें कमर्शियल हब्स मुंबई के एक्सपांड होते हुए नजर आएंगे, नवी मुंबई और मुंबई 3.0 के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में और मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल के लिए नोटिफिकेशंस ऑन कर देना और मिलेंगे अगले वीडियो में।